100% कंट्रोल इस सेंस में, जैसे आपके छोटा बच्चा है घर में अभी पैदा 1 साल का, तो आपका 100% कंट्रोल है उस बच्चे पे है नहीं। आप चाहो तो उसको अंदर बंद कर दो, चाहो तो बाहर फेंक दो, चाहो कुछ भी कर सकते हो उसके, वो आपके अंडर ही है। मगर उसकी अपनी 0.01% स्वतंत्र इच्छा भी है, वो अपने बेड पे इधर उधर जा सकता है, रेंग सकता है, इतना ही है। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपका कंट्रोल 99.99999999 हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या कहते हैं? जो 99.9999 होता है तो उसको बोलते हैं कि उसको क्या कहते हैं? राउंडिंग कर, क्या कहते हैं उसको? राउंडिंग कहते हैं। हाँ, राउंड ऑफ कर दो, उसको 100 बना दो, तो वो ये बात है बस। तो राउंड ऑफ क्या 100% कहते हैं। राउंड ऑफ समझते हो ना? मतलब 61.8 होगा तो 62 कर देगा, तो 99.9999 है, तो इसलिए सास कहते हैं राउंड ऑफ कर दो, 100% हो गया। मगर आप जूम इन करोगे, ध्यान से देखोगे तो कंट्रोल 99.9999 इन्फिनिटी तक चल रहा है, 0.0000001% हम है। ध्यान से का PhD पे आज करने आ जाओ, अंडर ग्रेजुएशन में 100% हम आ गए पिक्चर में। मगर हमारा 0.0000001% है, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो है, हमारा तो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं, क्या होगा? बहुत माइन्यूट कंट्रोल है। तो वो फिर हमें PhD में बताते हैं कि 0.00001% कंट्रोल है, और उसी से सारी जड़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे होता है ना, फिजिक्स में बताता हूँ मैं, अब आपको कैसे समझाऊँ मैं। जैसे फिजिक्स पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। फिजिक्स में कहते हैं ना, अभी जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल फेंकी, बॉल मतलब आपने यहां से बॉल फेंकी, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगी? कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो ना? अगर शुरू में मुझे पता है यहाँ इतने फोर्स से भेजी इतने, तो फिर कैलकुलेट कर सकते हो कितनी दूर गिरेगी, कितने समय के बाद। टाइम पता लग जाए, फोर्स पता लग जाए, पता लगा लोगे, है नहीं? तो फिजिक्स ने कहा कि अगर हमें शुरू में फोर्स पता लग जाए, टाइम पता लग जाए, तो हम कुछ भी बता सकते हैं कहाँ गए। जैसे मिसाइल ऐसी तो गिरती है, भी आपको पता है कितनी फोर्स से फेंकोगे और कितने टाइम पर चलेगी, तो आपको पता है कहाँ फूट जाएगी। तो अब आप वो कहते हैं अगर मिसाइल के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, बॉल के साथ कर सकते हैं, तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्मांड के शुरू में बता दो कितनी फोर्स थी और कितना टाइम था, तो हम बता दें ब्रह्मांड का एंड क्या होगा। जैसे मिसाइल है, कहाँ कब फटेगा, ब्रह्मांड कब खत्म होगा। तो फिजिक्स ये कहता है। इसलिए साइंस को बहुत गर्व है अपने पे कि हम कुछ भी भविष्यवाणी प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, प्रिडिक्ट आगे क्या होगा हम बता सकते हैं। इनिशियल आप मुझे दे दो कुछ चीजें, शुरुआत में मुझे दे दो फोर्स कितनी है, टाइम कितना है, कहाँ है, तो एंड बता सकता हूं मैं मैथमेटिक्स से, लॉ से। अब उन्होंने ऐसा कह दिया, बट पता है क्या, अब ये तो चल रहा था 300 साल से ही चल रहा था। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, सुना है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद mv/dt जो भी करते रहो। फिर उसके बाद मगर क्या हुआ बीच में ना, 300 साल बाद बहुत अजीब सी चीज हो गई। अब न्यू फिजिक्स आ रही है। उन्होंने देखा कि न्यूटन लॉ में प्रॉब्लम है कि आप अगर शुरू में फेंको, और जैसे मिसाइल फेंकी तो वहीं गिरेगी हमेशा, बॉल फेंकी तो वहीं गिरेगा। छोटी छोटी चीजों में ऐसा होता है, मगर बड़ी बड़ी चीजों में ना, ब्रह्मांड में धरती फूटी, सब फूटा, धरती आई, चांद घूमने लगा, या आपने सैटेलाइट फेंकी, सैटेलाइट तो बड़ी चीज हो गई ना, सैटेलाइट फेंकी तो वो ऐसे घूमता रहेगा, कैलकुलेशन प्रिडिक्ट करेंगे। मगर कह रहे हैं ऐसा होता नहीं, बड़ी बड़ी चीजों में क्या है, न्यूटन लॉ फेल हो जाता है। क्यों? कैलकुलेशन 99.9999% ठीक है, मगर 0.00001% की एरर आती, समझ गए? वहां पे एरर है, उस लॉज में एरर है। तो उस एरर की वजह से क्या होता है, अभी तो ऐसे ही चलता रहेगा, सैटेलाइट फेंकोगे ऐसी घूमती रहेगी, 100 साल बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि छोटी सी एरर है ना, वो बढ़ते रहेगी, समय के साथ कहीं और चीज पहुंच जाएगी। तो अब उन्होंने कहा भैया ठीक है, कम समय में तो कैलकुलेशन सही आ रही है। मान लीजिए अगर उसने मिसाइल फेंकी और वो धरती के चारों तरफ घूमने लगी, तो 100 साल बाद ना वो कहीं और होगी वो, क्योंकि कैलकुलेशन में 0.0001% की एरर है, समझ गए? तो इसलिए उन्होंने कहा अभी अब क्या करें, तो इसलिए नई थ्योरी आ रही है, क्योस थ्योरी। नई थ्योरी निकाल रहे हैं, एरर है। तो ऐसा ही है बस। तो भगवान का 100% कंट्रोल है, मैं कहा 0.000, तो क्योस सिर्फ PhD की थ्योरी है, सुपर स्पेशल है।